सभी स्टूडेंट का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आज 12th बिजनेस स्टडीज़ के कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि 12th के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। 16 मार्च को आपका पेपर है, तो हमें किस तरह तैयारी करनी है बहुत सारी वीडियोज़ में पहले देख चुके हैं। कोर्स आप पढ़ चुके हैं, कोर्स आपको लगातार मिल रहे हैं हमारे आईडी से। तो आज हम देखेंगे कुछ अच्छे टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मार्केटिंग की बात करते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लगभग 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। अब मार्केटिंग जब हम पढ़ते हैं तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना और इस तरह पहुंचाना कि उसकी वांट सेटिस्फाई कर सके और आफ्टर सेल सर्विसेज हम उसे प्रोवाइड करा सके। तो मार्केटिंग पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है स्टूडेंट्स। और 4 P's जो उसके होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, इन चारों पर हमें बहुत ध्यान देना है स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इससे एक केस स्टडी इस बार के एग्जाम में गारंटेड आएगी। तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि प्रमोशन बताए, कौन सा प्रमोशन है, सेल्स प्रमोशन। तो सबसे पहले आपको इन चारों का मीनिंग पता होना चाहिए। प्रोडक्ट माने क्या होता है? कोई भी वस्तु, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, जो किसी कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। एक मार्कर का एक प्रोडक्ट हो सकता है, एक बोर्ड भी, कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकता है। उसके बाद प्राइस क्या होता है? जो हम उसके लिए रखते हैं, जिसके बदले में आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं? प्राइस। अब प्राइस आपने सेट कर दिया, उस प्रोडक्ट को आप बेचेंगे कहाँ, तो क्या कहलाता है मेरा? प्लेस। अब प्लेस के बाद प्रमोशन। अब आपको उसका प्रमोशन भी करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट हमें करना पड़ेगा। ऐड नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट बिकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये 4 चीजें मेन होती है मार्केटिंग के लिए, ये हमें पढ़नी है स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है प्रोडक्ट के अंदर, जैसे ब्रांडिंग हो गया, ये आपको पढ़ना है। अब मैं अगर मार्कर की बात करूँ तो इस मार्कर पे कोई लेबलिंग नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि ये मार्कर लोकल है। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इस पर लेबलिंग में पता नहीं है मार्कर कौन सी कंपनी का, ऑटोमैक का है, मुझे कुछ नहीं पता। तो ब्रांडिंग, लेबलिंग, ये हमें से पढ़ना है प्रोडक्ट में। पैकेजिंग हमें पढ़ना है प्रोडक्ट में। ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको पढ़नी है, ये आपको कोर्स पे मिल जाएगी। आप कोर्स हमें चाहिए तो मेल करें eco89@gmail.com पर, मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कर दूंगा। पेपर नज़दीक है, 5 दिन आपके एग्जाम में बचे होंगे सिर्फ स्टूडेंट्स। उसके बाद प्राइस कैसे आप रखेंगे, वो आपसे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आती है। प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस, प्लेस माने क्या होता है कि चैनल लेवल्स क्या रहेंगे, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट्स, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, ये सारी चीज़ें। और प्रमोशन में सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये आपकी सारी चीज़ें आएगी, क्योंकि सामान आप घर पर जाकर बेच सकते हैं। और सेल्स प्रमोशन माने क्या होता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, 0% फाइनेंस, ये सारी चीज़ आती है हमारी सेल्स प्रमोशन में। तो 4 चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, हमें ये 6 नंबर दिलाएंगे मार्केटिंग के अंदर। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मार्केटिंग में? डिफरेंस। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, शुरू से कैसे मार्केटिंग चलती आ रही है, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देना है। तो ये आपका थोड़ा सा कंसेप्ट हुआ मार्केटिंग का। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और इसके 6 नंबर का इसमें से एक क्वेश्चन तो गारंटी आता है। अब इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर कौन होता है? जो अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी गुड्स खरीदे। और प्रोटेक्शन वाले का क्या मतलब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, कि उसे कोई भी गलत सामान ना बेच दे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना कर दे, मैल न्यूट्रिशन, कुछ भी ऐसा ना हो जाए कि वो एक्सपायरी सामान बेच दिया। तो कंज्यूमर को आप पढ़ते हैं आधा कहीं में जाओ ग्राहक जाओ, तो सब आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर। तो हमें स्टूडेंट्स एग्जाम में आता है जाओ ग्राहक जाओ, कोई भी केस ले आ सकती है आपकी कि कंज्यूमर कहाँ जाएगा। तो उसमें आपको देखना है कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद कहाँ जा सकता है वो स्टेट में, और स्टेट के बाद नेशनल कमीशन। तो अगर यहाँ से सेटिस्फाई वो नहीं है, 30 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं है तो स्टेट, स्टेट के बाद नेशनल, नेशनल के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले ध्यान रखिए हमें इनवॉइस लेनी होती है। कोई भी सामान अगर आप खरीदे तो उसके लिए क्या लें? इनवॉइस लें, ये ध्यान रखना है। उसके बाद राइट्स आपने पढ़े होंगे कि कंज्यूमर राइट्स क्या है, राइट्स टू सेफ्टी, राइट्स टू हर्ट, राइट्स टू सीक रिड्रेसल, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ यही चीज है इसमें जो आपको याद रखनी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। ये कहाँ से आया, क्या हुआ, 6 नंबर आपको ये स्टूडेंट्स दिलाएगा। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बाद जब आप आते हैं, हमें थोड़ा डाउट आता है कि एफएम में हम क्या पढ़ें।
फाइनेंशियल मार्केट में हम क्या करें, तो आपको पता होगा ये दो ही भाग में डिवाइड है, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट होता है हमारा शॉर्ट टर्म, जो जल्दी लिक्विड हो जाता है, और कैपिटल मार्केट होता है हमारा लॉन्ग टर्म। तो मनी मार्केट आपने पढ़ा होगा कि कॉल मनी, डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ये आपको करके आना एग्जाम के लिए। और कैपिटल मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, जब कोई भी नया शेयर इशू होता है तो किसमें आता है, प्राइमरी मार्केट में, और पुराने शेयर जो बिकते हैं वो किसमें आते हैं, सेकेंडरी मार्केट में। तो ये आपको करना है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। उसके बाद हमने एक छोटी सी वीडियो में तीन चैप्टर कवर कर लिए, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोडक्शन और फाइनेंशियल मार्केट, जो आपको लगभग 10 और 6 16 और 6 22 मार्क्स आपको मिलेंगे ये टॉपिक करने से। इनकी केस पे ध्यान दें, इनसे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, तो इनकी हमें करके आनी है पूरी अच्छा प्रैक्टिस। और कोर्स आपको मैंने दे दिए, ऑलरेडी मेल कर दिए, तो इन पर ध्यान रखें इन सारी टॉपिक्स के ऊपर। और भी वीडियोस में कोशिश कर रहा हूँ कि बनती रहे, और हम डालते रहेंगे टिल एग्जाम। 3-4 दिन आपके पास हो रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि और वीडियो डालते रहेंगे। बहुत सारी वीडियो हमारे पास स्टॉक में पहले पड़ी हुई है, वो हम और डालेंगे, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो बाकी आप इसे और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। और हम और वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, इसे एक बार नोट कर लें स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। थैंक यू वेरी मच।